दोस्तों नमस्कार। तो अपने वायदे अनुसार अगर कहें तो आज तीसरा दिन है और आज दिनांक 7 जनवरी। तो ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है और आज का हमने जो सभी विषयों में जितने भी प्रश्नों का संग्रह किया है वे सभी प्रश्नों का संग्रह इस प्रकार से है कि पहला, इतिहास और कला संस्कृति में देखें तो आधुनिक बिहार में शिक्षा एवं प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताइए। ये 38 अंक में आपको लिखना है और ये PYQ है, 46वें में पूछा गया था, तो इसे आप देखें। और दूसरा, हम इसी प्रश्न को ये 8 अंक में हम किस प्रकार से लिखेंगे वो भी आप अभ्यास करेंगे। तो 8 अंक में आधुनिक बिहार में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, एक ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपके पास समय है तो ये भी क्वेश्चन जरूर लिखे, दोनों में से कोई एक लिखे या दोनों लिखे। मेरे हिसाब से दोनों लिखे तो ज़्यादा अच्छा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका। ठीक है, तो आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस का विकास और स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका, तो ये 8 अंक के हैं। राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें हमने आज का जो प्रश्न रखा है ये 39वीं BPSC 1993 में पूछा गया है और ये 38 अंक में पूछा। पहले तो 38 अंक में ही पूछे जाते थे प्रश्न। तो भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो 38 अंक में ये है और इसे 8 अंक में भी लिखने का आप अभ्यास करेंगे कि 8 अंक में हम किस प्रकार से इसे लिखेंगे। तीसरा है कि अर्थव्यवस्था और भूगोल की बात करें तो ये 38 अंक का प्रश्न है और अभी जो हम लोगों का अध्याय चल रहा है वो जनसंख्या चल रहा है। ठीक है, जनसंख्या। तो पिछले 3 दिनों से हम लोग जनसंख्या से संबंधित प्रश्न जो भी है हम लेके आ रहे हैं। तो आज भी जनसंख्या अध्याय से ही है कि आप कहाँ तक सहमत है कि जनसंख्या का अधिक घनत्व भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। ये आपको खर्च करने हैं, तकरीबन 400 से 500 शब्द इसमें लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, 38 अंक का है और ये भी PYQ है, 48वीं से 52वीं में पूछा गया था 2009 में। तो ये है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर ले तो आज का जो प्रश्न है ये हमने प्रतियोगिता दर्पण जैसा कि अभी तक लेते आए हैं। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आप जानते हैं कि ये आपका स्टैटिक पोर्शन तो है नहीं। अब आज से 10 साल पहले जो तकनीक थी वो तो तकनीक अभी नहीं है। जो आज की तकनीक है आपसे एग्जाम में वो पूछा जाएगा। तो इसी को आधार बनाकर हम प्रतियोगिता दर्पण से लेकर के पिछले 1 साल के जितने भी साइंस एंड टेक में जो भी सुधार विकास हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए आज का जो ये है टॉपिक वो है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक दूसरे से जुड़े हैं। किस प्रकार से जुड़े हैं व्याख्या कीजिए। ठीक है, और सभी इसके जितने भी संदर्भ है उसका हम लोग जो है अध्ययन करेंगे और उसके बाद लिखने का अभ्यास करेंगे। दोस्तों देखिए, अध्ययन आप करते हैं वो प्रतिफलित तभी मानी जाएगी कि जब आप उसको लिखने में सक्षम हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि लिखना अगर है 400 से 500 शब्द लिखना है, अगर आपके पास आप लिख पा रहे हैं 100 या 150 भी नहीं लिख पा रहे हैं तो चिंता का विषय है। आप कितना पढ़ते हैं वो उस पर निर्भर नहीं करता है, आप कितना लिख पाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रख के ये सीरीज चला रहे हैं। तो जो है आज हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी में यह टॉपिक रखा है। फिर समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से है और ये है आज का बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक में संपन्न हुआ। ठीक है, ये संपन्न हुआ तो इसके बारे में जो भी बातें, जैसे परिचय हुआ, सफलता क्या थी, किस प्रकार की वार्ताएं की गई, किन देशों के साथ वार्ताएं हुई, तो इस पर जो है 38 अंक का जो है ले करके जो है आप लिखेंगे। ठीक है, और आपको जैसा पता है ये भी PYQ नहीं चलेगा, तो इस यहाँ पर PYQ की कोई संगतता नहीं है। तो हम प्रतियोगिता दर्पण जून का अंक है लेके चल रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम जो है कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अनइम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी हम लोग लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और यह भी जो है निबंध, देखिए साधारण निबंध जो आएगा वो तो आप लिखेंगे ही, और कितना निबंध पढ़िएगा, निबंध का तो कोई अंत नहीं है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम कुछ ऐसे निबंध लिखें जो हमें करंट अफेयर्स को ठीक करने में सहूलियत करे। ठीक है, जो हमें अन्य विषय जो है अन्य विषयों उसके लिए हमारे पास कुछ इनपुट्स तैयार हो जाए। तो हाँ, तो ये रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज का जो निबंध का विषय है वो है पंचायत उन्नति सूचकांक PAI
बेसलाइन रिपोर्ट, पंचायतों को प्रोत्साहित करने की पहल। ठीक है, तो 100 अंक के, जैसा कि आपको पता है कि एक निबंध 100 अंक का लिखना होता है और 700 से 800 शब्द सीमा होती है, तो आप कोशिश करें कि जितना कम में लिख सके। ठीक है, और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तो निबंध में हम लोग ये लिखने वाले हैं, और यह भी आपको प्रतियोगिता दर्पण जून के अंक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है। देखिए दोस्तों, अगर जहाँ तक मटेरियल की बात करें कि आप कहाँ से तैयारी करेंगे, तो जैसे देखिए निबंध में मैंने सोर्स लिख दिया है, समसामयिक घटनाक्रम उसमें भी मैंने सोर्स लिख दिया है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी है यहाँ पर। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था और भूगोल की बात है, तो जो यह प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तो देखिए PYQ है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अगर उसी समय के हिसाब से जो आपको PYQ के जो उत्तर कहीं दिए होंगे, अगर वह लिखिएगा तो इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। ठीक है, रेलेवेंसी कब है? जब गरीबी आधुनिक समय से जो वर्तमान समय है उससे अगर संदर्भित करके अगर हम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है जो जनसंख्या के बारे में जिसमें पढ़ना हो और गरीबी के बारे में पढ़ना हो। ठीक है, तो गरीबी का मुख्य कारण कौन कौन सा है, ठीक है, फिर जनसंख्या का घनत्व क्या है, जो बेसिक बात है वो पढ़ने के बाद पहले खुद से लिखें, और एक जो है कोई भी AI टूल्स की सहायता से आप चाहे तो इस प्रश्न के लिए मदद ले सकते हैं, और उसमें शब्द सीमा भी बंधी रहेगी, और आपको जो है टॉपिक वाइज जो है आपको उत्तर दिए जाएंगे, और जो आपने पढ़ा है गरीबी के बारे में और जनसंख्या घनत्व के बारे में, वो इनपुट्स जो है आप उस जो आपको उत्तर दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उस उत्तर में आप अपने इनपुट्स लगा करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं। दोस्तों, लिखना ही पड़ेगा, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ, बिना लिखे नहीं होने वाला है कुछ। और देखिए 70 सेकंड में आपको पता चल गया होगा कि कितनी बड़ी वैकेंसी है। अगर आज से ही अगर आप प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। तकरीबन आपके पास 1 साल है, और काफ़ी होता है 1 साल लिखने के लिए भी कहीं। और देखिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये सीरीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, ये 72वीं तक पूरी सीरीज़ चलेगी, और अगर ऐसा कुछ किसी प्रकार के गतिरोध नहीं आए तो निश्चित तौर पर इसे हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे, और क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो नोट्स प्रोवाइड कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास मटेरियल है, आप उस मटेरियल को लिखने में किस प्रकार से करेंगे, और मैं ये एक तरह से होमवर्क टाइप से दे रहा हूँ। आप होमवर्क करें, प्रतिदिन लिखें, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना समय है आप ज़रूर लिखें। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आज जो है हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं, और लिखें। और देखिए यहाँ तक जैसे ये है हिस्ट्री का, कोई भी आप लेकर अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको करंट अफेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य व्यवस्था की बात है, मौलिक कर्तव्य, इसमें कुछ नई बातें नहीं है। नई बातें करंट अफेयर्स में अगर कुछ जुड़ेंगी तो आप ज़रूर इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो देखिए, नहीं तो इसलिए इतिहास और राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये 2 ऐसे विषय होते हैं कि विद्यार्थी इसमें काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछता है इसलिए। लेकिन वही बात है कि नंबर आपको कहीं ना कहीं आपको जो अन्य भाग है उससे आपको मिलते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था और भूगोल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समसामयिक घटनाक्रम, निबंध, ये इन सब पर आपको अधिक नंबर मिलते हैं। अगर एग्ज़ाम चाहते हैं कि पास करें, अच्छे रैंक लाएं, तो आपको ये तो आपको लिखते लिखते याद ही हो जाएंगे, पूरा इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था पूरा आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको इन विषयों के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समसामयिक घटनाक्रम, निबंध, इस सब के लिए ऐसा है कि रोज़ आपको कुआं खोदना पड़ेगा और रोज़ पानी भरना पड़ेगा, तो ये है। और यही आपके लिए चुनौतीपूर्ण है कि, लेकिन हाँ ये है कि अगर 20 दिन 25 दिन 1 महीने 2 महीने जब आप लिखेंगे तो अभ्यास इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, कि आपको लिखने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी लिखने में। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।